गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा है कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अब आज से हम अपनी आओ व्याकरण सीखें, मतलब कि हिंदी का इंग्लिश में क्या बोलेंगे व्याकरण को, ग्रामर। तो अब हम हिंदी का व्याकरण सीखने जा रहे हैं। तो सभी अपनी बुक निकालिए, आओ व्याकरण सीखें और ओपन कीजिए पेज नंबर 5। अरे वाह, ये क्या। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोग घर में कौन सी भाषा यूज़ करते हो, मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हो? मराठी, गुड। और स्कूल में हिंदी एंड इंग्लिश। तो ये हिंदी, इंग्लिश, मराठी, संस्कृत, तेलुगु, ये सब क्या है? ये सब एक भाषा है। और भाषा क्या होती है? आपको अपनी मम्मी को बोलना है कि मम्मी मुझे भूख लगी है, तो हम मराठी में जैसे आप लोग बोलोगे मम्मी मुझे भूख लगी है, तो क्या तुम बोल रहे हो? मतलब जो तुम्हारे मन में है वो अपनी मम्मी को बता रहे हो। और किसके कौन सी लैंग को क्या यूज़ कर रहे हो? मराठी। तो ये जो मराठी है मतलब अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को किसी तक पहुंचाना, किसी को समझाना, उस माध्यम को हम क्या बोलते हैं? भाषा। ठीक है, मतलब कि अपने मन की बातों को, चाहे अपनी बातों को किसी को क्या, किसी तक पहुंचाना, उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा। किस चीज़ का प्रयोग करते हैं हम? भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसी पे आइए हम लोग आगे बात करते हैं और अच्छे से सीखते हैं कि आखिर ये भाषा होता क्या है। तो भाषा जो शब्द है वो भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ क्या है? कहना। अभी मैंने बोला जो भी हम चीज़ बोलते हैं, जो भी हम चीज़ कहते हैं, दूसरों को समझाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? भाषा। तो या फिर क्या करना? प्रकट करना, अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को प्रकट करना किसी के सामने, क्या है? भाषा। अब जैसे कि अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक टीचर है, बच्चे बैठे हैं, है ना। तो देखो जैसे कि क्या होता है, शिक्षण कक्षा में क्या कर रहा है, क्लास में क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है। तो शिक्षक ने पूछा, टीचर ने पूछा कि हमारे देश का भारत नाम भारतवर्ष है, इसे अंग्रेजी में इंडिया कहते हैं। तो बच्चों ने क्या बोला, छात्र ने क्या बोला? सर, हम अपने देश को भारत माता क्यों कहते हैं? तो उपयुक्त वाक्यों में शिक्षक एवं छात्रों के मध्यम जो बातचीत हो रही है उसका माध्यम क्या है? भाषा। दोनों ही भाषा के माध्यम से एक दूसरों की बात सुन और समझ रहे हैं। समझ में आया सबको? तो भाषा का डेफिनेशन क्या है? भाषा का डेफिनेशन है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम या शब्दों का प्रयोग एवं वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा मतलब लैंग्वेज कहते हैं। मतलब अपनी जो भी थिंकिंग है, अपनी जो भी सोच है, जो भी हम बोलना चाहते हैं किसी के सामने, हम किसके थ्रू बोलेंगे? अपनी भाषा के थ्रू। ठीक है, अब ऊपर के चित्र के वार्तालाप का माध्यम हिंदी है, यह हिंदी भाषा है। इसी प्रकार बहुत सारी क्या होती हैं? भाषाएं होती हैं। तो पहले तो आप लोगों का ये होमवर्क है कि आपको कम से कम 5 भाषा अपनी नोटबुक में लिखना है। क्या करना है? 5 तरह की भाषाएं आपको अपनी नोटबुक में उनका नाम लिखना है, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, मराठी, है ना, भोजपुरी। ओके, तो ऐसे आपको 5 भाषा अपने नोटबुक में लिखना है। अब अगले पेज पे देखिए, यहाँ पे किया है अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, मराठी, संस्कृत, उर्दू, ये सब क्या है? एक भाषा है। अब भाषा के भी प्रकार होते हैं। कैसे होते हैं? भाषा के प्रमुख 3 प्रकार होते हैं जिनके माध्यम से हम अपनी बात अथवा विचार तक दूसरे तक पहुंचाते हैं। पहली भाषा क्या है? लिखित, मतलब कि हम लिख के, ओके, अपनी जो विचार हैं वो कैसे करते हैं? लिख के प्रकट करते हैं किसी के सामने। जैसे राहुल अपने पिताजी को पत्र लिख रहा है। मौखिक मतलब मुंह से बोल के हम अपने विचार वाणी द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे शिक्षक बच्चों को पृथ्वी गोल है ये बता रहा है, तो ये क्या है? मौखिक। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं कैसे, कौन सी भाषा, कौन सा प्रकार यूज कर रही हूँ? तो मौखिक। सांकेतिक, हम अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे हम कोई चीज़ अगर ना नहीं हमने बोला, उसकी जगह हमने मुंडी अपनी हिला दी, अपना सर ऐसे ऐसे क्या कर दिया? वेव कर दिया, तो वो क्या है? संकेत दिया कि नहीं, हमें नहीं चाहिए। अगर हमें हाँ बोलना है तो हम फिर से ऐसे संकेत करेंगे, है ना, अपना जो हेड है वो शेक करेंगे, तो वो क्या है? ये सब क्या है? सांकेतिक भाषा।
ठीक है। तो सांकेतिक भाषा क्या है? बिना बोले प्रकट करना। हम अपने विचार संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। जैसे सिपाही क्या कर रहा है? सिपाही के संकेत से सड़क पर वाहन आते और जाते हैं। मतलब कि ये इसने हाथ उठाया, मतलब इधर वाले लोग जाएंगे और इधर वाले लोग रुकेंगे। अब लिपि, अगला है हमारा लिपि। अब बच्चों आप लोग का होमवर्क ये है कि भाषा के प्रकार, भाषा का यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है। और भाषा 3 प्रकार के होते हैं, तीनों को हमें अपनी नोटबुक में लिखना है। अगला है हमारा लिपि। भाषा के लिखने की शैली को हम लिपि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या कहते हैं? लिपि। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी कहलाती है। ठीक है। जैसे हम सभी भारतवासी हैं, तो ये कौन सी लिपि हो गई? ये किस चीज में लिखा? कौन सी लिपि हो गई? ये देवनागरी लिपि। अब बताओ, अब हमने क्या क्या पढ़ा? भाषा सब विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा ये वाला आपको घर में पढ़ना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा यह आपका होमवर्क है। आपको क्या करना है? दिए गए चित्रों को देखकर बताइए कि चित्र में दिखाया व्यक्ति क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? ये संकेत कर रहा है, ये बोल रहा है, ये लिख रहा है। क्या कर रहा है? ये फोन पे क्या कर रहा है? बोल रहा है ना, तो हमें बोलने पे मार्क करना है। ऐसे ही ये दोनों आपको, ये तीसरा, ये आपको होमवर्क करना है। अब है हमारा अगला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। भाषा द्वारा विचारों को क्या किया जाता है? यहाँ पे देखो 2 ऑप्शन है, प्रकट या संकेत। तो प्रकट किया जाता है, तो यहाँ पे हमें लिखना है प्रकट। तो ये भी आपका क्या है? होमवर्क। अगला है हमारा, निम्नलिखित प्रांतों को भाषा का नाम लिखिए। पंजाब का पंजाबी, गुजरात का गुजराती, महाराष्ट्र का, आप लोग जैसे महाराष्ट्र के हैं तो क्या है? कौन सी भाषा है? मराठी। उड़ीसा का ओडिसी। ओके, ये भी आपका क्या है? होमवर्क। ये तीनों आपको अपनी टेक्स्ट बुक में ही, किताब में ही लिखना है। ठीक है। अगला हमें ये देख के बताना है, चित्र के माध्यम को से बताइए कि यह भाषा कौन सा रूप है। ये क्या कर रही है? लिख रही है, तो लिखित। ये मुंह से पढ़ रहा है, मौखिक। ये भी मौखिक, क्योंकि रेडियो से क्या आवाजें आ रही है ना, मौखिक। ये सांकेतिक। ठीक है। तो आशा है कि आप सब लोगों को ये जो लेसन है बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। और आपको आपकी भाषा से हमेशा क्या करना चाहिए? प्यार करना चाहिए। हमेशा अपनी भाषा जो है आनी चाहिए अच्छे से। धन्यवाद।